एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं एक ऐसा स्किन केयर रेंज जो कि है मेड इन इंडिया, जो कि है पैराबेन फ्री एंड ऑल द टॉक्सिक एंड हार्श केमिकल फ्री, जो कि है बना आपका ऑर्गेनिक एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से। ये है डॉक्टर जुनेजास का मदर स्पर्श। जी हाँ, तो ये जो मदर स्पर्श ब्रांड है ये कोई नया ब्रांड नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड है। पहले ये बेबीज के लिए, मदर्स के लिए एसेंशियल केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे, मतलब अभी भी बनाते हैं। अब इन्होंने लॉन्च किया अपना स्किन केयर हेयर केयर रेंज और मेरे पास यहाँ पे है इनका वन ऑफ द स्किन केयर रेंज जिसको बोलते हैं प्लांट पावर्ड स्किन केयर रेंज। तो ये जो इनका प्लांट पावर्ड रेंज है ये आपका प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट यूज करता है एंड ऑब्वियसली और द ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। इनमें कोई भी आपका पैराबेन नहीं है, पिक्सलेट्स नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, कोई भी हार्श केमिकल नहीं है यहाँ पर। और ये जो रेंज है ये बहुत अच्छा है ड्राई एंड एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए। मेरे पास है इस स्किन केयर के सभी प्रोडक्ट्स। इसमें 5 प्रोडक्ट्स आते हैं और मैं एक एक करके सभी का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने इन प्रोडक्ट्स को 10 दिन तक यूज किया था। एक चीज बहुत अच्छी है कि ये इस ब्रांड ने खुद ही मुझसे कहा कि आप 10 to 15 डेज लीजिए और इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए और जैसा आपको फील होता है वैसा आप रिव्यू दीजिए। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि नॉर्मली ब्रांड्स काफी फोर्स लगा देते हैं कि आप इस तरीके से करिएगा, इस तरीके से करिएगा, और इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप प्रोडक्ट्स यूज कर पाओ। और यही वजह है इसलिए मैं ज्यादा स्किन केयर लेती नहीं हूँ। पर इन्होंने खुद ही, मतलब मेरे कहने से पहले खुद ही कहा कि आप इतना टाइम लीजिए और स्किन केयर को अच्छे से ट्राई करिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आई थिंक कहना बनता है क्योंकि जब हम पॉइंट आउट करने में कमी नहीं छोड़ते कि हाँ उस ब्रांड ने ये कर दिया तो अच्छी चीज को भी कहना चाहिए। तो ये चीज काफी अच्छी थी कि मुझे पूरा टाइम मिला और मैं यहाँ पे जो भी ओपिनियन दूंगी वो अपने हिसाब से दूंगी। मुझे जो प्रोडक्ट्स पसंद आए मैं वो आपको बताऊंगी और जो क्या मुझे नहीं पसंद आया वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है इनका प्लांट पावर्ड फेस वॉश। इसमें है अर्थ मरीन वाटर, वनीला ऑयल। ये आपको इंटेंस हाइड्रेशन, नरिशमेंट एंड रेडियंट स्किन प्रोवाइड करता है। जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो पीछे लिखे हुए हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया और मुझे काफी सही लगा क्योंकि अप्लाई करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता है या आपके जो एकदम स्किन को एकदम ड्राई आउट करके नहीं छोड़ता, आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और स्किन भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इवन ऐसे विंटर सीजन में भी मैं आराम से इसको यूज कर सकती हूँ, तो मुझे ये काफी पसंद आया। सो यस, नेक्स्ट जो है वो है फेस मास्क। ये है ओटमील एंड हनी फेस मास्क। ये आपको देता है ग्लो स्किन एंड नरिशमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। ये चीज इन 5 प्रोडक्ट में नहीं है। I mean 2 प्रोडक्ट्स को छोड़ के सभी में इस टाइप की इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है एंड आई थिंक सभी ब्रांड्स को करना चाहिए। इन्होंने हर इंग्रेडिएंट के बाद लिखा है कि वो इंग्रेडिएंट क्या करता है इन द सिंपलर टर्म, ताकि हर कस्टमर को पता चले कि वो क्या यूज कर रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट कौन से पड़े और वो इंग्रेडिएंट का काम क्या है। तो इससे बहुत ज्यादा आपको आइडिया मिलता है। आपको वो चीज ना घबराहट नहीं होती कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, सही है कि नहीं, इसमें ये इंग्रेडिएंट क्या कर रहा है ना, इस टाइप की चीजें नहीं चलती। तो यहाँ पे लिखा है सिंपलर टर्म में, आप चाहे तो खुद सर्च भी कर सकते हो, आप और ज्यादा डेप्थ में पढ़ सकते हो, पर इन्होंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि ये इंग्रेडिएंट क्यों यूज हुआ है। जैसे कि वाटर का लिखा है ये नेचुरल सॉल्वेंट बेस है, कायोलिन का लिखा है ये नेचुरल क्ले है फॉर क्लिनजिंग, जो प्रोपेलिन ग्लाइकॉल है उसका लिखा है इन्होंने ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में यहाँ पे लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट अगर बात करूं इस मास्क की, तो इसमें है ओटमील एंड हनी। हनी आपको ग्लो स्किन देता है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट और नरिश रखता है। और जो ओटमील होता है वो एक तरीके का एक्सफोलिएंट है और ये काफी अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ही जेंटली ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके डेड सेल, जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव करता है, डर्ट्स एंड इम्प्योरिटीज को हटाता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब बिल्कुल भी आपको हार्श फील नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटली आपको एक्सफोलिएट करता है। तो मुझे ये काफी पसंद है, मैंने 2 से 3 बार इसको यूज किया है। आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे एक थिन लेयर में और फिर सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वेट करना, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं अपना फेस। वॉश करने के बाद भी आपका फेस में एक हाइड्रेशन बना रहता है, फेस एकदम से ड्राई आउट नहीं होता है, विच इज
वेरी गुड। और बहुत ही क्रीम टाइप का मास्क है, भले इसमें ओटमील है पर अगेन ये मास्क है, स्क्रब नहीं है, तो एकदम ही क्रीमी टाइप का है। तो बस आपको अप्लाई करना है, आपको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता है। जो नेक्स्ट है वो है इनकी फेस क्रीम, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एज अ कॉम्बिनेशनल ड्राई स्किन, और मैं इसे परफेक्टली सजेस्ट करूंगी कि काफ़ी अच्छी है ड्राई स्किन के लिए, एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए, और जो कॉम्बिनेशनल स्किन होती है खासकर ड्राई वाली, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक विंटर में बाकी स्किन टाइप भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑयली स्किन। क्योंकि ये जो आपका है अल्ट्रा रिच फेस क्रीम, इसमें है आपका कोकम बटर एंड लेवेंडर ऑयल। तो क्योंकि इसमें बटर एंड ऑयल से, तो ऑब्वियसली ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है। ये आपका स्किन टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव करती है, और ये आपका पिगमेंटेशन भी कम करती है। तो दिस इज लाइक एंटी पिगमेंटेशन क्रीम ऑल्सो। तो यहाँ पे भी आपके इंग्रेडिएंट दिए हैं, पर यहाँ पे ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट के साथ उनका जो मीनिंग होता है सिंपलर, वो यहाँ पे नहीं दिया है। क्योंकि एक रीजन ये भी होता है कि आपको इतने से पैक पे सब कुछ लिखना है, तो अगर आप मीनिंग भी लिखोगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट डबल हो जाती है, उनको मतलब वो प्रिंट कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आ जाता है। खैर आई होप वो ये चीज वैसे करें, सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं तो लिखें, काफी अच्छी चीज है ये। सो ये जो क्रीम है, अगर इसकी बात करूं तो मैंने रेगुलर बेसिस पे इसको यूज किया है डे एंड नाइट, मुझे ये काफी पसंद आई है। इसके साथ एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी, आप जो भी मान लो, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये और ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि मसाज क्रीम स्प्रेड होती है, ये लगाते ही तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो आपको अच्छे से मसाज करना पड़ता है। पर विद इन अ मिनट ये क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप करते रहते हो और ये क्रीम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, बल्कि और मसाज क्रीम की तरफ फैलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, जैसे आप अप्लाई करते हो तुरंत ही एब्जॉर्ब होती है, थोड़ा सा फैलता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से मसाज करना पड़ता है, और कुछ ही सेकंड्स में ये आपकी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है। आपका फेस बहुत ज्यादा प्लम्पी, बहुत ज्यादा इंटेंस हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन आपको फील आता है। वैसे ये काफी अच्छा है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो कुछ और अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी को लगाने के बाद इतना ज्यादा आपको मॉइस्चराइजेशन फील आएगा। सो यस। और हाँ, अगेन क्योंकि मैंने कहा कि ये ज्यादा बेटर है ड्राई स्किन, एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारे ऑयल्स हैं, बटर्स पड़े हुए हैं, तो ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है, ये मैं जरूर बता दूं। नेक्स्ट जो है वो है आई जेल क्रीम। ये है इनकी अंडर आई रिकवरी जेल क्रीम। इसमें है आपका एवोकाडो ऑयल एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, और ये आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, पफीनेस होती है, एंड इवन जो फाइन रिंकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, और उनका जो अपीयरेंस होता है अंडर आई एरिया का, वो बेटर करता है। इसकी अगेन इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी अच्छी है, यहाँ पे सिंपलर टर्म्स से भी लिखा हुआ है कौन सा इंग्रेडिएंट क्या करता है। अगेन कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है। पर्सनली मुझे काफी पसंद आया, मैं इसे रात को लगाना ज्यादा पसंद करती हूँ, ताकि ये अच्छे से अप्लाई रहे और अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। यस, ये टेक्सचर काफी इंप्रूव कर देता है, बहुत ही फर्म एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। पफीनेस हाँ कम कर देता है, पर मैं फाइन लाइंस और डार्क सर्कल्स का इतनी जल्दी नहीं बता सकती, मतलब इतनी जल्दी असर नहीं आपको 10 दिन में पता चलेगा, आपको 4-5 महीने देने पड़ेंगे प्रॉपरली एक रूटीन में, तो जाके फर्क आपको दिखेगा। पर ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, बहुत ही सॉफ्ट एंड फर्म बना देता है आपके अंडर आई एरिया को। लास्ट जो है वो है यहाँ पे इनका बॉडी बटर, और ये है शिया एंड कोको बॉडी बटर। तो यहाँ पे भी अगेन इंग्रेडिएंट लिस्ट विद सिंपल टर्म्स में भी लिखा हुआ है, काफी अच्छी है इंग्रेडिएंट लिस्ट, आप पढ़ सकते हैं पूरा कि क्या है क्या नहीं है। और ये जो इनका बटर है बॉडी बटर, इसको मैंने अप्लाई किया, मुझे ऑनेस्टली उतना ज्यादा पसंद नहीं आया ये वाला बॉडी बटर कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरा अपना है, क्योंकि थोड़ा सा क्रीम बेस है, तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको काफी मसाज तरीके से, मतलब टाइम लगता है, लाइक एक मिनट लगता है, आपको मसाज करना पड़ता है, तो जाके क्रीम एब्जॉर्ब होती है। मेरे साथ है कि मैं इतना टाइम नहीं देती हूँ, मुझे लोशन टाइप की थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी वाली क्रीम्स ज्यादा बेटर लगती हैं। इवन बॉडी बटर थोड़े थिक होते हैं, पर
ये थोड़ा डेंस है क्योंकि आपको बहुत ही इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी डेंस है। तो उतना डेंस ना मैं पर्सनली नहीं अप्लाई करती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना टाइम मैं नहीं देती हूँ। मतलब चेहरे को दे दूंगी बाकी मेरा नहीं हो पाता कि इतनी देर तक मैं करूँ, तो वो मेरा पर्सनल है। अच्छा है, बहुत अच्छे से पैरों को, आपके हैंड्स को, लेग्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर खाली वो जो थोड़ा टाइम जो लेता है ना एब्जॉर्ब करने में, वो मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उसके अलावा ये काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन के लिए और खासकर ऐसे विंटर टाइम के लिए। एक अगर आप थिक बटर ढूंढ रहे हो, एक अच्छे से शिया कोको बटर वाला एकदम कि अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए आपके पूरा हैंड्स और लेग्स, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे प्रोडक्ट्स। अगर मैं अपने फेवरेट बताऊं तो मुझे इनका मास्क बहुत पसंद आया, इनका जो फेस क्रीम है वो बहुत पसंद आया। रिकवरी आई जेल भी काफ़ी अच्छा है, इंटेंस आई जेल है और मैं उसे नाइट रूटीन के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि रात भर में बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए मेरी आइज। मुझे फेस वॉश उतना मेरे लिए काम करने की, मैं बहुत कम फेस वॉश करती हूँ इसलिए, वरना ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, उसे कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा बॉडी बटर मुझे उतना पसंद नहीं है बॉडी बटर, क्योंकि मेरे पर्सनल पसंद के हिसाब से नहीं है, तो ये वजह है। उसके अलावा बात करूं तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेजोन पे, इनके खुद के वेबसाइट मदर स्पर्श पे एंड ऑल्सो फर्स्ट क्राई पे। वैसे पर्सनली बताओ तो मुझे काफ़ी सही लगे क्योंकि एक तरीके से ये बेबी प्रोडक्ट्स भी पहले बनाते थे, और बेबी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी टॉक्सिक और हार्श आप नहीं यूज़ कर सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो एक ऐसे ब्रांड जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बनाता था और वो अब स्किन केयर बना रहा है, तो मुझे उनके स्किन केयर, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे काफ़ी भरोसा है, आप कह सकते हैं। एंड यस, जो भी लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे मुझे एक डिस्काउंट कोड भी मिला है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनका पूरा किट खरीदेंगे, यानी अगर आप पूरा किट खरीदते हैं विद ऑल द प्रोडक्ट्स, तभी आप ये डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं, और जब आप मेरा डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो आपको 35% ऑफ मिलेगा। तो वो सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, ये था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आए क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से टाइम मिला है इनको यूज़ करने का। सो यस, तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड